हेलो एवरीवन, माई सेल्फ मधु फ्रॉम दी एम्स भोपाल। बच्चों का बहुत ही मोस्ट कॉमन क्वेश्चन था कि मैम एग्जाम में क्या स्ट्रेटजी रखनी चाहिए। किसी का बहुत ही कॉमन कमेंट आया था कि कितने करेक्ट क्वेश्चंस किए थे बच्चों एग्जाम में, कितने इनकरेक्ट क्वेश्चन किए थे और कितने ब्लैंक क्वेश्चन बच्चों ने एग्जाम में छोड़ दिया। तो मैं आपको मिलवाऊंगी 2024 के कुछ स्टूडेंट से जो एम्स भोपाल में बीएससी ऑनर्स नर्सिंग के स्टूडेंट हैं। वो आपको बताएंगे अपना स्ट्रेटजी, उन्होंने कितने क्वेश्चन को ब्लैंक रखा था, कितने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया था और कितने उनके क्वेश्चन करेक्ट थे, कितने इनकरेक्ट थे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और उनसे हम जानते हैं उनकी क्या स्ट्रेटजी रही। Hello, my name is Muskan. I'm from BSc Honors Nursing first year nursing student. मेरे यहाँ पर मतलब मेरी कैटेगरी EWS है, तो मैंने एम्स नर्सिंग के एग्जाम में 85 क्वेश्चन समथिंग अटेम्प्ट करे थे, जिसमें से 12 अप्रॉक्स मेरे नेगेटिव हुए थे। तो मेरे मार्क्स कुछ बने थे 70 प्लस। तो 70 प्लस में EWS का आराम से सिलेक्शन हो जाएगा एम्स भोपाल में। अदर कैटेगरीज के हिसाब से जैसे जनरल है तो जनरल में 80 प्लस तुम्हारे लिए सेफ स्कोर है, तुम 80 प्लस लाओगे तो हो जाएगा सिलेक्शन। EWS के लिए 70 प्लस ठीक है, और OBC के लिए 75 प्लस, SC के लिए 60 प्लस और ST के लिए 57-58 अप्रॉक्स सेफ स्कोर है, जिसमें आपका एम्स भोपाल में सिलेक्शन हो जाएगा। तो चलिए एक और स्टूडेंट से जानते हैं कि उसने एग्जाम हॉल में क्या स्ट्रेटजी रखा, कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व किया। उसने फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी और जीके क्वेश्चंस में से उसने सबसे पहले क्या सॉल्व किया था, कैसे उसने सीक्वेंस वाइज को सॉल्व किया और कितने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया और किसी क्वेश्चन को ब्लैंक रख दिया एग्जाम हॉल में। हेलो, माई सेल्फ नितिका। आई एम फ्रॉम BSc नर्सिंग फर्स्ट ईयर स्टूडेंट फ्रॉम एम्स भोपाल। मैंने सबसे पहले बायो को अटेम्प्ट किया था, फिर मैंने केमिस्ट्री को किया था एंड लास्ट में फिजिक्स मुझे थोड़ा सा टफर लगा और फिजिक्स मुझे कंपैरेटिव लेंथियर लगी थी, इसलिए मैंने उसको लास्ट में देखा था। और मैंने टोटल 100 क्वेश्चंस में से 13 क्वेश्चन को छोड़ा था, जिसमें से 10 क्वेश्चन मेरे इनकरेक्ट गए थे। तो टोटल मेरे कुछ 75 प्लस मार्क्स बन गए थे और मुझे एम्स भोपाल मिल गया था। बहुत ही मोस्ट कॉमन क्वेश्चन रहता है बच्चों के लिए कि जीके के क्वेश्चंस मैम कहाँ से पढ़े। तो जीके के लिए आपने कैसे पढ़ाई की थी? मैम, जीके के ज़्यादा हार्ड क्वेश्चंस नहीं आते हैं। अगर आपको जनरल बेसिक नॉलेज है तो आपके वो आराम से अटेम्प्ट हो जाएंगे। 10 क्वेश्चंस आते हैं, जिनमें से आपके मोस्टली 7 to 8 आराम से सॉल्व हो जाएंगे। और उसमें थोड़ा सा मैथ अलजेब्रा भी आता है, थोड़ा सा 1-2 क्वेश्चंस 24 में आए थे, बट अब थोड़ा कुछ भी आ सकता है जीके में वैसे तो। बट जनरल नॉलेज का इतना हार्ड नहीं आता जितना कि सोचते हैं बच्चे। और बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स को सॉल्व करने के लिए कितना टाइम लेता है? बायोलॉजी को सॉल्व करने के लिए 30 क्वेश्चंस को। मैम, बायो एंड केमिस्ट्री कंपैरेटिव इजी आता है नीट से, तो वो कंपैरेटिव जल्दी हो जाता है एज कम्पेयर टू नीट, तो फिर आराम से हो जाता है। बायो को अप्रॉक्स 30 मिनट से पहले ही हो जाता है। केमिस्ट्री में यहाँ थोड़ा टाइम लग जाएगा। केमिस्ट्री मोस्टली ऑर्गेनिक के जो 12th के क्वेश्चंस हैं वो मोस्टली NCERT बेस्ड ही आते हैं। जैसे उसमें जो फॉर्मूला लिखे रहते हैं, डायग्राम्स IUPAC नेमिंग के, वही सेम आ जाते हैं, तो उन पे ज़्यादा ध्यान दें। और फिजिक्स मोस्टली नीट के लेवल की आई थी, लाइक 24 में जो पेपर था उसके लेवल की आई थी। 25 में भी टफर एंड मोर कॉम्पिटिशन विल बी देयर। तो फिजिक्स को सॉल्व करने के लिए कितने टाइम्स लिए? फिजिक्स में कितने क्वेश्चंस सॉल्व किए थे अपने एग्जाम में 30 में से? फिजिक्स में मैंने कंपैरेटिव 22 क्वेश्चन तक मैंने कर दिए थे, और काफ़ी लाइक फिजिक्स मेरी थोड़ी वीक थी, इसलिए मुझे ज़्यादा टाइम लगा फिजिक्स में। अदरवाइज बाकी सब्जेक्ट मेरे जल्दी हो गए थे। ज़्यादातर टाइम बच्चों को फिजिक्स में ही लगता है, मुझे भी उसी में ही ज़्यादा टाइम लगा था, अप्रॉक्स 45 मिनट्स। तो फिजिक्स के लिए, फिर केमिस्ट्री के लिए कोई कौन सी कोचिंग ज्वाइन थी, कहाँ से प्रिपरेशन किया था, कौन सा बुक पढ़ा था? मैम, नर्सिंग के लिए तो अगर आपने नीट के लिए प्रिपेयर किया है तो वो सफिशिएंट रहेगा, इतना कुछ टफ नहीं होता और काफ़ी इजी होता है बायो और केमिस्ट्री तो। बट फिजिक्स पे आपको थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है, बाकी तो हो जाएगा आराम से। अगर आपने थोड़ी सी भी मेहनत करी होगी पूरे साल तो हो जाएगा। और एक और मोस्ट कॉमन क्वेश्चन रहता है बच्चों को कि मैम 11th की बायोलॉजी से ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं या फिर 12th की बायोलॉजी से ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं? जैसे कि नीट में भी होता है कि 60% पार्ट 12 से आता है और 40% 11 से आता है। इसमें भी मैंने सेम ही पैटर्न को ऑब्जर्व किया था कि 12th थे थोड़े ज़्यादा क्वेश्चंस थे। 12th की बायो थोड़ी छोटी भी है और थोड़ी इजी भी है, तो अगर आप उस पर भी ज़्यादा फोकस करेंगे तो भी ठीक रहेगा, उससे ज़्यादा क्वेश्चंस आता है अकॉर्डिंग टू मी। अगर कोई बच्चा है, अगर वो चाहता है कि केमिस्ट्री में जो
फिजिकल केमिस्ट्री है उसमें क्वेश्चंस को चाहता है कि वो जल्दी अच्छे से और सॉल्व कर पाए एम्स बीएससी ऑनर्स नर्सिंग के एग्जाम में, तो क्या अगर वो नीट का प्रिपरेशन किया, नीट के लेवल का क्वेश्चन सॉल्व किया है, तो क्या वो उसके लिए सफिशिएंट है? यस मैम, इट्स मोर देन सफिशिएंट। अगर उसने नीट के लिए प्रिपेयर किया है फिजिकल केमिस्ट्री के, तो आराम से उसके क्वेश्चंस हो जाएंगे। इट्स नॉट दैट टफ। नीट के लेवल पे ही आता है, ज़्यादा इजी भी नहीं होता और ज़्यादा हार्ड भी नहीं होता। कंपैरेटिव जो बाकी की नर्सिंग एग्जाम्स होते हैं उनसे थोड़ा सा टफ लग सकता है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग भी है। अदरवाइज नीट से थोड़ा सा लेवल कम होता है, बाकी का इजी होता है। एक्चुअली स्टूडेंट्स और हम जानते हैं कि जैसे बहुत बच्चों का मोस्ट कॉमन क्वेश्चन रहता है कि कौन सा बुक फॉलो करे, क्या पढ़े, तो इन लोगों से जानते हैं कि उन्होंने कौन से बुक को फॉलो किया था और कैसे लास्ट टाइम पे इन्होंने रिवीजन किया था। जैसे मैंने तो नीट का पढ़ा हुआ था, वैसे बहुत सारा मेरे पास पीवाईक्यूज की बुक्स थी, वो सॉल्व करी थी। बायो के लिए मैंने एनसीईआरटी प्रेफर करी थी। तो बेस्ट जो नीट के लिए प्रिपेयर किया था उसी में से ही आ गया था। जरूरी नहीं है कि आप किसी भी ऑनलाइन कोचिंग या कैसे भी कोचिंग करें। अगर आपने एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ा है तो आपका इजीली केमिस्ट्री और बायो हो जाएगा। और फिजिक्स में आपको न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करने की जरूरत है, क्योंकि मोस्टली न्यूमेरिकल्स ही आते हैं। तो अगर आपने नीट के लिए भी प्रिपेयर किया तो भी आप एक अच्छे से स्कोर कर सकते हो। लास्ट टाइम पे रिवीजन कैसे किया था? लास्ट के 10-15 दिनों में क्या किया था? बस देखिए, लास्ट के 10 दिनों में मैंने मोस्टली बायो और केमिस्ट्री पे ही ध्यान दिया था, बिकॉज हमें ओवरऑल स्कोर करना है, ना कि सब्जेक्ट वाइज। तो अगर हम बायो और केमिस्ट्री में भी अच्छा स्कोर कर लेंगे, अगर फिजिक्स में थोड़े मार्क्स कट भी हो जाते हैं तो इतना फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए मैंने बायो और केमिस्ट्री पे ज्यादा ध्यान दिया था। और फिजिक्स के फॉर्मूला शीट इन सब पे ज्यादा ध्यान दो, क्योंकि मोस्टली क्वेश्चन न्यूमेरिकल बेस्ड आते हैं, थ्योरी वाले क्वेश्चन बहुत कम आते हैं। तो आपको मोस्ट कॉमन जो क्वेश्चन था उससे वीडियो आपको मिल गया होगा। अगर आपका और भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जाइए, कमेंट करिए। अगर आप और भी कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ये बच्चे भी रिप्लाई देंगे, फिर मैं भी रिप्लाई दूंगी आपके लिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें और नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पर लाऊं आप जरूर बताएं। थैंक यू।